कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में जोर का ही होता है साला। ईंटें पकड़ानी, लेंटर भी तड़वाते थे हमारे से। कोई स्किल नहीं है? कोई स्किल नहीं है। मेरे से 600 लिया था। जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे साथ हेरा फेरी कर ली। देखा अगर रसोई में भी पे 10-12 जाने, आपने रहना है तो रहो, नहीं जाओ हमारे घर से। तो हम उसने भी निकाल दिया, उधर से भी निकाल, हम तो सड़क पे आ गए। तो हम एक घर में 5 जाने की रहायश है, पे हमने 25 डाल देने। इटली में इन्होंने कैसे सरवाइव किया था, तो इटली में कैसी लाइफ है, जो सीजनल वीजा 9 महीने के वीजे पे लोग आते हैं, उसके रिगार्डिंग थी वो वीडियो। अब ये भाई साहब जब एक तरह की डोंकी लगा के या बाय टैक्सी पुर्तगाल पहुंच गए, उसके बाद इनकी कैसी लाइफ की जर्नी रही, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी भाई यूरोप आना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बने रहिएगा और देखते रहिएगा इनकी जो आगे की लाइफ की जो जर्नी है वो कैसे रहने वाली है। तो अमन जी, आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार वीडियो की थी तो उसमें हमने बताया था कि इटली में हम कैसे आना है। उसके बाद हम पहुंच गए थे पुर्तगाल। अपने दोस्त को फोन किया तो वो बोलता कि चलो लोकेशन सेंड की। जब मैं उसके पास गया तो एक रूम था, तो एक रसोई थी, एक बाथरूम था। पर जब मैं रूम में गया तो वहां पे 10-12 जाने। तो मैंने सोचा कि मेरे को तो जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। तो वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, जहाँ पे जगह मिलती है तो वहां पे रात निकालनी पड़ेगी। वहां पे उनके बीच में मैं जा तो जब मैंने बाहर घूमकर थोड़ा सा देखा, अगर रसोई में भी अपने बंदे सो रहे। तो एक रूम था, रसोई थी एक, तो सारा ही वही। उसके बाद मैंने फिर दूसरे दिन अपने दोस्त को फोन किया कि मैं पुर्तगाल आ गया हूँ, लिस्बन में। उससे बात की, बोलता कि चल आ जा मेरे पास आ जा। वहां पे सही था, वहां पे 7-8 जाने थे, एक घर था। 10 दिन ऐसे ही फ्री बैठा रहा, कोई काम नहीं, क्योंकि जब तक आपकी फाइल नहीं लॉक होती आपको काम नहीं मिल सकता। अच्छा, जहाँ पेपर सबमिट करवाने पड़ते हैं जो रिगार्डिंग ऑफ कि हम आपकी कंट्री में है। हाँ जी हाँ, तो उसके बाद ही आपको काम मिलेगा। ठीक है, उसके भी आप उसके बाद उसके अलावा नहीं मिल सकता जैसे बंदे? नहीं, ऐसे नहीं काम मिलता। जब ऐसे मिलता है तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के पहली बात तो काम नहीं मिलता। जब मिलता है तो कोई फिर पैसे भी नहीं देते, कम पैसे देंगे, काम ज़्यादा कराएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों ने फिर मेरे से 600 यूरो लिए। अच्छा। तो 600 यूरो में फाइल लॉक करवाई थे। अच्छा, एक्चुअल में कितने पैसे लगते हैं पेपर लॉक करवाओ? फिनांस गोरो 50 या 100 यूरो कम से कम इतने पैसे लगते हैं। तो हमें नॉलेज नहीं होती, तो हम किसी के भरोसे तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 600 यूरो ले लिया? 600 लिए, तो उन्हें आगे 300 दिए। तो मेरे को ये बात पता चली 6 महीने बाद। मतलब 6 महीने तक मालूम ही नहीं है? नहीं, मालूम ही नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई दोस्त आया, मैंने फाइल लो करवानी थी, वैसे ही बातचीत की उससे। तो वो बोल रहा था कि तो एजेंट जब कह रहा है हाँ कि मेरे पास तुम्हारे से 300 यूरो आए हैं। हाँ, मैंने 600 नहीं लिए। मैंने यार मेरे से 600 लिए थे। बोलता था कि नहीं, मैंने तो सिर्फ 300 लिए हैं। फिर बाद में पता चला, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही पैसे हेरा फूसे फेरी कर ली। हेरा फेरी कर ली। 1 महीना तो पहले मैं ऐसे ही बैठा रहा, काम नहीं मिलता, क्योंकि फाइल नहीं लॉक हुई। उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया। एशियन थे अपने, उनके पास काम किया कि मैं 10 दिन लग जाते थे, 10 दिन बैठना पड़ता था वहां पे। फिर ऐसे ही खेती में तो 10 दिन लग जाते, 10 दिन नहीं काम मिलता था, फिर बैठते थे। जब उनकी मर्जी बुला लेते, नहीं काम है तो मना कर देते थे। वहाँ खेती में काम कैसे, कुछ बता सकते हैं कैसे काम होता है? गोभी काटनी है, जहाँ पे तोरी बोलते हैं इंडिया में, तो अच्छा। जुकीनी, तो वो तोड़नी हाँ है। जी। वैसे ऐसे काम करा फिर काम फ्री। मिलने में मुश्किल हो रही थी? काम में नहीं मिलता वहाँ पे अच्छा। जल्दी। तो उसके बाद मैंने फिर वो एशियन के पास ही काम किया 3 महीने तक, उसी बंदे के उसी पास? बंदे के पास। तो अच्छा। जब मेरी फाइल हो गई तो मैंने उससे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लगा दो। तो मई में मैंने उसके पास काम किया 1 महीना पूरा, संडे को भी काम करवा दिया। मतलब वो पूरा महीना काम होता है, पूरा, संडे को भी कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि खेती ओके। में ओबियसली ऐसे ही काम करवाते। तो 1 महीने काम करवाने के बाद मेरे बनते थे 800, 850 यूरो बनते थे। उन्होंने मेरे को दिए 700 यूरो। 700 यूरो? 700 यूरो दिए। तो उसके बाद मैंने जब बोला कि यार मेरे पैसे तो इतने ही बनते हैं, इतने तो दो, मैंने तो अभी संडे को भी काम किया है। वो बोल रहे थे कि कोई नहीं, अभी पीछे से मालिक ने नहीं दिए, तो इसलिए ओके। मैं थोड़ा मिलेगा मैं दे दूंगा। तो उसने मेरा टैक्स डाला, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट लगता है ना, आपका जो पहला टैक्स जाता है वो 15 दिन बाद में शो, अच्छा, मतलब वो सेम टाइम नहीं शो होता, उसके सेम टाइम 15 नहीं दिन बाद? होता। तो उसके बाद शो होता, तो वो 15 दिन बाद मेरे को शो हुआ, तो मैंने पता चला 5 दिन का टैक्स डाला उसने। अच्छा, मतलब उसने पूरे महीने का टैक्स नहीं डाला, ओनली 5 डे का टैक्स 5 डे डाला का आपको? डाला। तो मैंने उससे बात, मैं कहा यार मैंने तो आपके पास पूरा महीना काम किया है, तो राइट। आपने इतना कम टैक्स क्यों डाला। बोलता था कि मैं अभी चला गया, अपने होम कंट्री चला गया, तो मैं बाद में आके बात। तो बाद में कौन आता है, कहाँ चला गया, वो पता नहीं चला। दोबारा बात हुई नहीं, हाँ? दोबारा नहीं बात। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे काम मिला कंस्ट्रक्शन, पुर्तगेशी कंस्ट्रक्शन? कंपनी में। तो वहाँ पे मैंने 1.5 साल वहाँ पे काम किया, कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में। वहाँ पे होता था काम, जोर का ही होता है साला। ईंटें पकड़ानी, अच्छा। जो अभी कभी लेंटर भी तड़वाते थे हमारे से, सैलरी भी अच्छी देते थे। तो आपने कोई स्किल जॉब अप्लाई नहीं की, जैसे मतलब कोई काम आता हो, जैसे प्लम्बर, सलून, नहीं कुक, मेरे वेटरी, रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, ट्राई नहीं किया। तो वो कोई स्किल नहीं
है। कोई स्किल नहीं है, ऐसे ही। तो भाई कोई भी बंदा यूरोप आ रहा हो ना, बिल्कुल कोई ना कोई स्किल जरूर हो बंदे में, कुछ ना कुछ सीख ले, 1 2 3 साल 4 साल एक फील्ड में जरूर काम करे, ताकि फ्यूचर में अगर वो फॉरेन आता है, यूरोप आता है, किसी भी कंट्री में जाता है वर्ल्ड, तो उसका वही काम आने वाला है जो उसके पास उसकी स्किल स्किल है। है। आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? मानता हूँ मैं। बिना स्किल के बहुत, बहुत। मतलब हर बंदा फायदा उठाता हर बंदा फायदा उठा। है। तो फिर उसके बाद तो उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया। तो माल के पास काम खत्म हो जाता है ना, तो वो फिर आपको लिख कर देते हैं कि हमारे अच्छा पास काम नहीं है, तो आपको फिर आपके टैक्स के हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट पैसे देती है। अच्छा, मतलब बेरोजगार भत्ता जिसको कह हाँ देते जी, हैं हाँ बिल्कुल। हिंदी तो में। वो पहली बात, तो तभी गवर्नमेंट पैसे देती है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा एक ही माल के पास काम करते हुए टाइम हो गया 1 साल, तो उसके बाद ही आपको मिलेगा। वैसे नहीं। वैसे नहीं मिलती है, वो भी माल का लिख के देगा, तो आप बेरोजगार भत्ता 5 महीने। 5 महीने मतलब आपके पास काम नहीं मेरे के था। पास काम नहीं, उसी में मेरी मेल आ गई। अच्छा, मेल आ गई आपकी बायोमेट्रिक्स के लिए। बायोमेट्रिक भी वहीं हो गए। वही जो जो बेरोजगार भत्ता उसी में हो गए। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके पास काम नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव कर रहे सरवाइव करते हो? तो मैंने बोला कि मेरे पास ऐसे करके गवर्नमेंट पैसे देती है, तो इसी से मैं काम चलाता हूँ। हैं। तो वो बोलते हैं कि आप डिक्लेयर साउंड, क्लियर साउंड मतलब क्या है? आसान भाषा में जो प्रूफ मांगते हैं कि हाँ भी आप काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं करे तो आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो उसका कोई प्रूफ लेकर आओ। तो उसको मैंने वो क्लियर उनको साउंड। प्रूफ दिया। 1 1.5 महीने के बाद मेरे को कार्ड मिल गया, 1.5 महीने में। टीआरसी कार्ड। ओके, पर इसमें मेरे को लग रहा है बहुत स्ट्रगल भी आपका हुआ है। ठीक दो है, साल पूरे लग गए। पूरे 2 साल लग गए। हाँ, ऐसा क्यों है कि घर उधर बहुत लोग खाली है, पर अब देसियों को घर नहीं देते वो जल्दी करके, ऐसी क्या? बताऊँ, एक घर में 5 जाने की रहायश है, वहाँ पे हमने 25 डाल देने हैं, तो घर का अपने आप बुरा हाल हो जाता है, तो माल कौन देता है? हम सभी दोस्त मिलकर पैसे इकट्ठे करके घर ले लेते हैं, तो हम आसानी से रह सकते हैं वहाँ पे। राइट। तो उन्होंने कहा चलो ले लेते हैं, हमने उसको पैसे दिए, उसके नाम घर करवा दिया। तो जो हमारा दोस्त था उसे हमने बोला कि यार ठीक है, तू अपना बिजनेस कर रहा है, जो जो भी करना है कर, तो हम तो काम वाले बंदे हैं, हमें 2 कमरे अलग से दे दो, हम अलग से रह लेंगे, तू जो भी अपने करना है तो वो अपना उधर उनको रख ले, कोई पर्सनली कर पर्सनली। ले। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपने रहना है तो रहो, नहीं जाओ हमारे घर से। जो मैंने बोला आपके कि यार हमने घर लिया है, पैसे पूसे दिए आपको, ऐसे क्यों कर रहे हो? जो बोलता कि आपके दोस्त थे दोस्त मतलब। थे, तो उन्होंने हमें निकाल दिया घर से। ये तो वैसे हुआ तो बुरा, सॉरी मैं हंस दिया, पर ये क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जहाँ पे काम करते थे मालिक के हम्म। पास, तो हम वहाँ मालिक के पास चले गए। तो हम्म। मालिक के वहाँ पे एक बात की कि हाँ भी चलो यहाँ पे रह सकते हैं, काम भी कर लेंगे, तो हमें रहने को भी जगह दे दो। जिस मालिक के पास आप जॉब कर रहे थे, जॉब कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में। हम्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें एक एक रात वहाँ पे निकाली, तो बोलता कि जहाँ पे चेकिंग होगी तो मेरे को फाइन पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे रख नहीं सकता, मेरे पास अभी घर भी नहीं है, मैं ढूंढता हूँ, तो जो मिल गया तो मैं वहाँ पे आपको घर शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट कर दूंगा। तो हम उसने भी निकाल दिया, उधर से भी निकाल, हम तो सड़क पे आ गए। तो देखा किधर जाएं, फिर हमने होटल लिया। अच्छा। होटल में एक मंथ के लिए उन्होंने हमारे से 300 यूरो लिए, पर्सनल दिए उन्होंने अच्छा। अकेले को। फिर उन्होंने 300 यूरो दिए। हम्म। तो फिर खाना वाना वहाँ पे बना नहीं सकते होटल में, हम्म। तो वो फिर खाना वाना बाहर से लगवाया। वहाँ पे कितनी सैलरी है? 700-800 मिलता है। 760 का कॉन्ट्रैक्ट था, अच्छा। तो 760 तो आपको मिलेंगे। हमें 300 यूरो होटल में दिए, तो 300 डेढ़ होटल में सौ चला यूरो गया। दिया तो खाने खाने वाले को। हाँ, तो 3 4 450 हो गया काम मतलब करके। जो तुम कमा रहे थे वो तुम खर्च भी रहे थे खर्च साथ भी साथ रहते, में। फिर क्या तो घर। ऐसे कितने महीने चला? ऐसे 1 1.5 महीना 2 महीने चला। दो। फिर हमने ऐसे ही, एक और दोस्त थे उनसे बातचीत की, हमें रहायश चाहिए, तो फिर उनके पास चले गए। वैसे ऑब्वियसली वहां पे भी ऐसा ही हाल था, एक घर में 15 15 जाने घर में रह रहे हैं और नीचे ही सो रहे हैं, बुरे हाल हैं, तो मुश्किल है, लोग बहुत ज्यादा आ तो गए। अब देसियों की हेल्प कौन करेगा? अपना ही बंदा करेगा, चाहे वो बिल्कुल उसका बिजनेस कह लो, चाहे कह लो हेल्प कह लो। सही बात। पर इसमें मजबूरी भी है, नहीं तो बंदा पार्क में सोएगा। बिल्कुल तो मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ जाता है, मजबूरी बहुत कुछ करवा लेती है बंदे से। करवाती है जी। पर कोई लोग मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं। सही हाँ, बात। इसमें जो आपकी ये मेरे को बात सुन के वाकई हैरानी हुई, क्योंकि बहुत फॉरेन में जब भी बंदा आता है ना, सोचता है कि इजी होगी लाइफ, नहीं नहीं नहीं, इजी इजी है, नहीं होती। मतलब वहां जाके मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसे नहीं होता, स्ट्रगल बहुत है यहाँ, बहुत स्ट्रगल है। बहुत ज्यादा। तो इंडिया में कभी करी थी आपने लेबर, वैसे जो अभी कंस्ट्रक्शन किया आपने 1.5 साल कंपनी में? नहीं किया, हम तो कभी? इंडिया में तो हम खेती बाड़ी करते थे, अच्छा, तो वो घर की खेती थी। खेती बाड़ी का काम हाँ थोड़ा बहुत जो करते ही हैं करते अपने, ही हैं। हमें लगता था कि करने से हमने चल। एक काम करके घर वालों पे रोब से बात करना, हमने ये काम कर दिया वैसे कर दिया, मन में वहम था कि ये घर तुम्हारे सिर पे चलता चलता है। है। तो अभी पता चला कि नहीं नहीं,
ये तो वो वहम था। वहम था, अभी निकल गया वहम। वहम निकल गया। यही है कि जो बंदे ने कभी अपनी होम कंट्री में काम नहीं किए होते नहीं ना, किया, उसको फिर यहाँ आके वो करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं, सभी काम करने पड़ते वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आई हैं। आपको? लैंग्वेज की आती है तो लैंग्वेज वहाँ की पुर्तगेशी है, वो आपको पुर्तगीज? सीखनी पड़ेगी। अच्छा, तो हमने तो तो यूट्यूब से सीखी है पुर्तगीज। पुर्तगेशी। अच्छा, वो उनको बोलते हैं इंग्लिश? कि पुर्तगेशी में बात करो, आप पुर्तगेशी सीखो, तो आप हमारी कंट्री में आए हो, तो आपको पहली लैंग्वेज लैंग्वेज सीखो, उसके अच्छा, बाद आप बात कर कभी काम करना, फिर उसके बाद देखो। ये तो खैर मेरे को लग रहा है पूरे यूरोप में ही है, क्योंकि जितनी यहाँ यूरोप में कंट्रीज है, हर कंट्री की हर अपनी कंट्री की लैंग्वेज है। अलग अलग लैंग्वेज है, अपनी हाँ, अपनी लैंग्वेज है, तो बड़ी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत आती है। इंग्लिश बोलते नहीं है, इंग्लिश बहुत नहीं कम आती, बोलते हैं, है बहुत ना। कम बोलते हैं, सही बात। पहला टीआरसी कार्ड मिल गया, तो इस कार्ड पे आप कहीं यूरोप में किसी दूसरी कंट्री में काम कर सकते हैं? नहीं, काम नहीं कर सकते हम। काम अच्छा, नहीं करते, ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल कर सकते हैं। काम कर सकते हैं तो हमारी वैसे काम तो करते हैं, वो काम करते हैं कि जो भी पुर्तगाल के कंपनीज है, कंपनीज हैं, थ्रू हो गया। कंपनी के थ्रू जा सकते हैं, वैसे ही नहीं, आप ऐसे नहीं काम कर सकते। ऐसे कहीं मतलब डायरेक्टली कार्ड है भाई, कहीं भी मैं जाके जॉब कर लूँ, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऐसे नहीं, कब आप तो ट्रैवल कर सकते हो बस। टाइम, कितना जी, टाइम लगता है कि बंदा? ये जब आपके पास पासपोर्ट मिल जाता है तो हम्म, आप किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते तो जी। पासपोर्ट मिलने में कितना टाइम लग जाता फिलहाल आपको 7 साल लग जाते हैं है? 7 साल लग जाते पासपोर्ट मिलने तक? मिलने तक। तो मतलब 7 साल तक आपको पुर्तगाल में ही काम करना पड़ेगा, फिर सात आप सौ 800 यूरो की सैलरी में। अगर आपके पास कोई स्किल जॉब है तो मे भी आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिल अच्छी सकती है। सैलरी मिल जाती है, और वो थोड़ा सा आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, तो थोड़ा नहीं तो एक्सपीरियंस हो जाता है। आपके पास स्किल होगी तो वही आपको यहाँ पे काम मिलेगा, बिना स्किल से आपको रुल जाता आदमी। रुल जाता है। नहीं, काम जिसको कोई काम नहीं आता उसको वो लेकर नहीं जाता, हाँ, बड़ी तो मुश्किल होती है। ओके। दूसरी बात, आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। कुछ वीडियोस वायरल भी हुई थी, मैंने भी खुद भी देखी कि लोग पार्कों में सो रहे हैं वहाँ इंडिया पे से। ये पुर्तगाल में ऐसा हाँ, हुआ था, क्योंकि हाँ, जब डोंकी चली थी तो अपने एशियन से बड़े लड़के आए थे। हाँ, ओके। क्योंकि जब वहाँ पे फिर काम नहीं मिलता, रहायश नहीं मिलती रहने को, तो फिर आदमी कोई कहाँ सो रहा है, कोई पार्क में सो रहा है, कोई स्टेशन पे सो रहा है, कोई पुल के नीचे सो रहा है। बड़ी दिक्कत आई थी वहाँ। कह लो इंडिया में कह लो या एशिया में कह लो कि अभी हमने 12 लाख रुपया दिया है, 15 लाख रुपया दिया पुर्तगाल जाने की, और वहां पे जाके हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, नहीं नहीं, मतलब वो ऐसे नहीं होगी। वो वहम ही है। वहम ही है, वहां पे 15 लाख ला के आपको पहली बात तो काम नहीं मिलेगा। जब हम्म, आपको काम भी मिल गया तो आपके खर्चे हैं, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ठीक है जी, उसके बाद आपको कितने पैसे बचाओगे आप? हम्म, 500 यूरो बचेगा। 500 का इंडिया बनता है 40,000, चालीस तो आप हजार 15 लाख लगा कर आएंगे तो आप कब पैसे अपने पूरे करोगे? पूरे करने के साथ साथ में टाइम भी तो जा रहा है। टाइम भी जा लाइफ का रहा है। जो कीमती टाइम है, कितने 4 साल या 2 साल लगा लो 15 लाख बिल्कुल, पूरे होने में, तो जिंदगी के 2 साल भी तो कम हो गए। वो भी कम हो गया, तो इसीलिए कि आप 15 लाख लगाने की बजाय वहां पे काम कर लो कोई, वो इंडिया सबसे में, अच्छा है। हाँ, अगर बंदे के पास स्किल जॉब है इंडिया में तो भाई मेरे को तो लगता है कि वो फिर कहीं भी काम कर सकता है। काम तो ईमानदारी से बंदा करना चाहे तो वो कहीं भी कर सकता है, यहाँ यूरोप में आके तो करना ही पड़ता है। यहाँ पे तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो यही चीज बंदा सोचता है कि यार अगर इंडिया में मैंने पहले करी पहले होती। कर लीजिए, वो बाद में सोचता, पहले नहीं हाँ, सोचता। फिर पता चलता कि नहीं, वहां पे ही सही था, इसलिए। सही है, सही है। मेरे को ये वाकई में आपका जो इटली के बारे में जो आपने बताया, इटली के बाद पुर्तगाल गए, पुर्तगाल पुर्तगाल। मतलब 4-5 साल बाद आपको टीआरसी कार्ड मिला। हाँ, टोटल ऑलमोस्ट मेरे को 4 साल हो गए यूरोप में आए हुए। 4 साल के बाद अभी टीआरसी कार्ड मिला, तो अगले 5 साल और रखो आपको पासपोर्ट मिलने तक। 5 से भी 7 7 हो जाएंगे। 7 है मतलब 4 प्लस ये तो फिर 11 साल हो जाए। 11 हो गए 9-10 साल मतलब आपको यहाँ पे एक तरह यूरोप में। की फ्रीडम जो कह लो कि कहीं भी किसी भी कंट्री में काम करो वो मिलेगी बिल्कुल, 9-10 साल बाद। नौ तो दस साल जब तक आपको यही कुछ 700-800 यूरो में या 1000 यूरो में गुजारा करना पड़ेगा। घर गुजारा करना, तो आप के लिए बेस्ट विशेष है, कोई काम वाम सीखो जी। और आगे बढ़ो। अगर किसी सहायता की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इन भाई साहब का एक्सपीरियंस था पुर्तगाल का। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो भाई कमेंट जरूर करना, तो जरूर इनसे पूछ के मैं आंसर करूंगा आपको का। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बहुत बहुत शुक्रिया।